हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक हमारा है चंद्रयान 3 पर निबंध। ठीक है, चंद्रयान 3 पर निबंध ये हमारा वायरल टॉपिक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, पक्का से पक्का इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस बार बोर्ड एग्जाम में यही निबंध आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, कैसे लिख पाएंगे आप चंद्रयान 3 पर निबंध, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको लिखना तक सिखाएंगे कि चंद्रयान 3 पर निबंध आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम लिखते हैं चंद्रयान 3 पर निबंध। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी प्रस्तावना। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये चंद्रयान 3 मिशन है क्या और ये क्यों चलाया गया। ठीक, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने वाला भारत का दूसरा प्रयास है। हमारा ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने वाला भारत का दूसरा प्रयास है। ठीक है, पूरे विश्व में, हमारा जो पूरा विश्व है उसमें चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने वाला भारत का दूसरा प्रयास है। एक बार पहले भी भारत चंद्रमा पर अपना चंद्रयान पहुंचा चुका है, ये उसका दूसरा प्रयास है जिसमें उसने क्या की है, सफलतापूर्वक और सुरक्षित ढंग से लैंडिंग कराई है। ठीक है, आगे आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले ठीक है, ये दूसरा प्रयास है चंद्रयान 3 का। इससे पहले क्या किया था भारत ने कि अपना चंद्रयान 2 भेजा था। ठीक है, इससे पहले चंद्रयान 2 को हमारे देश की वैज्ञानिक एजेंसी इसरो ने, ठीक है, हमारे देश की जो वैज्ञानिक एजेंसी है इसरो, ठीक है, इसरो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या नाम होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले चंद्रयान 2 को हमारे देश की वैज्ञानिक एजेंसी इसरो ने 22 जुलाई सन 2019 को भेजा। ठीक है, चंद्रयान 2 को इससे पहले हमारी जो भारत की वैज्ञानिक हैं इसरो, जिसकी समिति का नाम है इसरो, ठीक है, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा था। ठीक, लेकिन वह मिशन तकनीकी कारणों के कारण असफल हो गया था। ठीक है, जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन है, जो कि भारत ने जो पहला प्रयास किया था 2019 में, वह मिशन तकनीकी कारणों के कारण असफल हो गया था। ठीक है, और वह सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे नहीं कर पाया था। ठीक है, जो हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है वो भारत पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके बाद भारत ने 1 साल बाद फिर से प्रयास किया और चंद्रयान 3 को, ठीक है, हमारा जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई सन 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध थी, जिसमें लैंडर विक्रम, लैंडर का नाम, जो हमारा चंद्रयान 3 है उसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था, जिसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडर विक्रम, जो लैंडर विक्रम था वो रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा तक ले जाने वाले चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को, ठीक है, जो हमारा लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है, ठीक है, जो चंद्रयान 3 यान से गया था चंद्रमा तक, ठीक है, उसने 23 अगस्त, ठीक, उसने कब लैंडिंग की थी, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक है, हमारा जो लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है वो चंद्रमा तक ले जाने वाला जो यान है चंद्रयान 3, उसने
23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक है, बहुत ही आराम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक है, और इसी के साथ, इसी लैंडिंग के साथ, ठीक है, आज हमारा भारत देश, ठीक है, आज हमारा भारत देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है। ठीक है, आज हमारा जो भारत देश है इस चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से कदम रखा है, बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग की है। किसके माध्यम से? चंद्रयान 3 के माध्यम से। ठीक है, यह हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का पल रहा है। यह हमारे और हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ठीक है, ये था चंद्रयान 3 की प्रस्तावना कि चंद्रयान 3 था क्या और उसका जो उसे क्यों लैंड कराया गया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। ठीक, ये उसके बारे में बात हो गई। ठीक है, अब आगे हमें कैसे लिखना है वो देख लीजिए। आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चंद्रयान 3 है क्या। ठीक है, चंद्रयान 3 क्या है, कैसे लिखेंगे कि ये चंद्रयान 3 है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हमें लिखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे इसरो बोला जाता है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की कई सालों की लगातार कड़ी मेहनत के बाद तीसरी बार में, ठीक है, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की लगातार कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद तीसरी बार में, ठीक है, तीसरी बार में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला ऐसा देश बन गया है। ठीक, आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। चंद्रयान 3 को, ठीक, हमारा जो चंद्रयान 3 है उसको 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, वो 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक, हमारे चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 PM पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, दोपहर 2:35 PM पे लॉन्च किया गया था, यानी 2:30 बजे। ठीक है, 2:30 बजे लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को, समझ गए। और यह यान, ठीक, सोच लीजिए आप, 14 जुलाई 2023 को इसे भेजा गया था और ये पहुंचा कब? 23 अगस्त 2023 को। ठीक, यह यान 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 PM को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग ये कर पाया था। ठीक है, 14 जुलाई को गया था, यहाँ से भेजा गया था और 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 PM को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया था। कौन? चंद्रयान 3। ठीक है, कितना समय लगा इसमें? 1 महीने 9 दिन का समय लगा था चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में। ठीक, आगे कैसे लिखना है? चंद्रयान 3 में, हमारा जो चंद्रयान 3 था, ठीक, उसमें लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है, हमारे चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, हमारे चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 मिशन का, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए, ठीक है, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है इसको सफल बनाने के लिए लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है, हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है, जो पिछले अभियानों से, जो कि पिछले रहे मिशनों की अपेक्षा काफ़ी कम है। ठीक है, हमारा ये जो मिशन है इसकी लागत कम से कम 615 करोड़ रुपए आई थी, जो कि पिछले मिशनों से, जो भारत ने पहले 2 मिशन किए थे चंद्रमा पर अपना यान पहुंचाने की, उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है। तो ये है कि चंद्रयान है क्या। अब आगे हमें कैसे लिखना है वो देख लीजिए।
तो आगे हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चंद्रयान 3 का उद्देश्य। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है, क्यों भेजा गया इस यान को, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों भेजा गया इस यान को, इसका उद्देश्य क्या है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3, ये जो हमारा यान है चंद्रयान 3, जो कि किसने भेजा था, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों ने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, ठीक है, इसके कई उद्देश्य निर्धारित किए हैं। चंद्रमा की सतह पे, ये जो हमारा चंद्रयान 3 है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, ठीक है, ये चंद्रयान 3 का उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह पर ये सुरक्षित पहुंचे और सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, ठीक है, प्रदर्शित कर सके। रोवर को चंद्रमा पर घुमाना, ये चंद्रयान 3 का उद्देश्य था कि इस जो उसका रोवर था प्रज्ञान, उसको चंद्रमा के में घुमाया जाए, ठीक है, ताकि उसके मौसम का और वहाँ के वातावरण का पता लगाया जा सके, ठीक है। लैंडर और रोवर, जो इसका लैंडर था विक्रम और जो इसका रोवर था प्रज्ञान, ठीक है, लैंडर और रोवर्स द्वारा चंद्रमा की सतह पर शोध कराना ही चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य था। लैंडर और रोवर्स द्वारा चंद्रमा की सतह पर शोध कराना चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य था। चंद्रमा की सतह पर वहां उतरकर, ठीक है, चंद्रमा की सतह पर वहां उतरकर विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य था। और वहां जल की उपस्थिति कैसी है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चंद्रयान 3 का उद्देश्य था, जिससे कि वहाँ मानव जीवन को स्थापित करने की जो मनुष्य की सोच है, ठीक है, वहाँ पे इसकी खोज इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ पे क्या किया जाए, जन जीवन स्थापित किया जा सके, ठीक है, मानव जीवन वहाँ पे स्थापित किया जा सके। ऐसी मनुष्य की सोच है कि हम चंद्रमा, पृथ्वी जैसे हमारा ग्रह है, पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, वैसे चंद्रमा भी एक ग्रह है, ठीक है, तो मनुष्य वहाँ भी अपना घर बसाने के बारे में सोच रहा है, स्थापित होने के बारे में सोच रहा है। तो उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था, ठीक है, विभिन्न तत्वों के बारे में पता लगाने के लिए कि वहाँ पे जल की उपस्थिति कैसी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिससे वहाँ पे मानव जीवन को स्थापित करने की जो मनुष्य की सोच है उसको साकार करने के लिए वहाँ उपस्थित तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य था। आगे हम देख लेते हैं इस चंद्रयान 3 से भारत को लाभ क्या क्या होंगे, ठीक है, क्या क्या लाभ होंगे चंद्रयान 3 से भारत को, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 भारत को चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। हमारा जो चंद्रयान 3 है भारत को चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में पूरी तरह से मदद करेगा। यह भारत को चंद्रमा के बारे में और उसकी सतह में उपस्थित विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी देगा। हमारा ये जो चंद्रयान 3 है यह भारत को चंद्रमा के बारे में और उसकी सतह में उपस्थित विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी देगा, जिससे वहाँ पर जल की खोज के बारे में भी पता चलेगा कि वहाँ पे जल की खोज कैसे की जा सकती है, वहाँ पे जल है भी या नहीं। चंद्रयान 3 भारत के लिए एक राष्ट्रीय गौरव का विषय बना है। हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसके कारण ही हमारा जो भारत देश है वो एक राष्ट्रीय गौरव का विषय बना हुआ है, ठीक है। यह पूरी दुनिया में पहला ऐसा मिशन हुआ है, ठीक है, यह पूरी दुनिया में पहला ऐसा मिशन हुआ है जिसे भारत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर पूरा किया है। ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसे भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 उतारकर पूरा किया है। इससे भारत का गौरव पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के साथ ही हमारा जो भारत है उसका गौरव पूरी दुनिया में फैल चुका है। आगे हम बात करेंगे कि इसका उपसंहार आपको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं।
अब बात आती है इसके उपसंहार की, ठीक है। चंद्रयान 3 के सफल होने से, ठीक है, चंद्रयान 3 के सफल होने से भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई पहचान मिली है, ठीक है। चंद्रयान 3 के सफल होने के साथ ही हमारा जो भारत देश है उसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है इस चंद्रयान 3 की सफलता के साथ है ही, ठीक है। इसकी सफलता से, हमारे चंद्रयान 3 की सफलता से देश और देश के नागरिकों का गौरव तो बढ़ा ही है, ठीक है। इस सफलता से देश और देश के नागरिकों का गौरव तो बढ़ा ही है और साथ ही इसके भविष्य में भारतीयों को कई फायदे मिलेंगे। इसके साथ ही भविष्य में भारतीयों को इसके बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं इस मिशन के बाद, चंद्रयान 3 के मिशन के बाद, ठीक है। सफल होने के बाद ही भारतीयों को इसके भविष्य में कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। इससे मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त होंगी। हमारा जो चंद्रयान 3 है वो मौसम संबंधी जानकारी भी देगा कि चंद्रमा पे जो मौसम है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से वहाँ मौसम बदलता है, इसके बारे में भी हमें जानकारियां प्राप्त होंगी, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में पूरी तरह से मदद करेगा। तो आई होप आपको चंद्रयान 3 पर निबंध लिखना अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।